बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट लेने को तैयार है। जैसे जैसे 2025 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई हैं, नेताओं की चालें तेज हो चुकी हैं और दलों की रणनीतियां अब जमीन पर उतरने लगी हैं। इन्हीं चुनावी गर्मियों के बीच सीट का समीकरण सीरीज में आज बात करेंगे हम झंझारपुर की। बेहद अहम सीट है जो झंझारपुर विधानसभा सीट। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्नेहा से। यहाँ हर चुनाव एक नया मोड़ लाता है, कभी जातीय गठजोड़, कभी दल बदल, तो कभी प्रत्याशी की लोकल पकड़, सब मिलकर इस सीट को बेहद अहम बना देते हैं। झंझारपुर विधानसभा सीट मधुबनी जिले की राजनीति का एक केंद्रीय बिंदु है और ये झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ये सीट सामान्य श्रेणी यानी जनरल कैटेगरी की है, यानी कोई आरक्षण यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब ये है कि प्रत्याशी की छवि, जमीनी पकड़ और जातीय सामाजिक समीकरण ही चुनावी नतीजे तय करते हैं। 2020 की बात करें तो भाजपा के नीतीश मिश्रा ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। 2015 में आरजेडी के गुलाब यादव ने नीतीश मिश्रा को बेहद कम मार्जिन से हराया था, लगभग आपको बता दें 834 वोटों से। 2010 में नीतीश मिश्रा विजय। झंझारपुर में कुल मतदाता संख्या आपको बताएं 2025 की ये ताजा सूची से है, करीब 3,36,836 मतदाता है। मुस्लिम मतदाता का हिस्सा लगभग 14.4 है। अनुसूचित जाति जो कि 80 बोला जाता है मतदाता लगभग 14.11% है। बेहद अधिक भाग इस इलाके का आपको बता दें ग्रामीण है, लगभग 93.12% और लगभग 6.88% शहरी मतदाता है। यदि मुस्लिम वोटर्स और अन्य पिछड़े वर्ग एकजुट रहे तो ये गठबंधन आरजेडी आदि पक्ष को मजबूती दे सकता है। भाजपा एनडीए के लिए ये जरूरी है कि वे अपने पारंपरिक वोट बैंक जो कि गैर यादव ओबीसी सामान्य वर्ग को कड़े बनाए रखें और स्थानीय विकास, जाति संबंधित मुद्दों, प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा का करारा प्रभाव हो। प्रत्याशी चयन की रणनीति बहुत मायने रखेगी। कौन स्थानीय है, कौन जातिगत संतुलन के अनुसार है और किसे धार्मिक या सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त है। संभव सवाल, क्या नीतीश मिश्रा फिर से भाजपा से टिकट पाएंगे अथवा या फिर कोई नया चेहरा खिलेगा? क्या आरजेडी या महागठबंधन इस बार गुलाब यादव को ही उतारेंगे या फिर नेता सामने आएगा? अब देखना है कि 2025 में झंझारपुर की राजनीति फिर से कैसे पलटा देती है। मुकाबला इस बार भी रोमांचक और नजदीकी रहने की पूरी संभावना है। फिर मिलेंगे एक नई सीट और नए समीकरण के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।